Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what are the different ways to say हरी अप। तो जब भी हमें किसी को कहना होता है कि जल्दी करो, लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो, पार्टी में टाइम से पहुंचना, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं, वो है हरी अप, राइट। बट इतने सारे तरीके होते हैं इसको बोलने के, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। ज़्यादातर तो हम स्लैंग्स, इनफॉर्मल वेज, ये सब डिस्कस करेंगे। कुछ होंगे जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यू विल लाइक ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट बनता है कि हम हरी अप को ही बड़े प्यार से अच्छे से समझ लें एंड देन वील मूव ऑन टू द अदर वेज सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो जब जनरली आप बोलते हो हरी अप, यू कैन गेट late for the school, hurry up, we need to reach on time, hurry up, you might miss the train, miss the bus, right? तो हम इसको तभी यूज़ करते हैं जब आपको किसी को बोलना है कि भाई जल्दी करो, राइट, डोंट वेस्ट टाइम, बहुत स्लो हो तुम, बहुत टाइम लगा रहे हो, अल्टीमेटली वील मिस द बस, ट्रेन और वील बी लेट। तो इसके ही देर आर वेरियस वेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर जब आपको बोलना है हरी अप। तो सबसे पहले तो हम बहुत अच्छे से यही डिस्कस कर लेते हैं कि हरी अप का मतलब क्या है। यूज्ड फॉर टेलिंग समवन टू डू समथिंग मोर। तो जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि भाई थोड़ा और जल्दी कर लो, हरी अप मीन्स वट एवर यू आर डूइंग उसको जल्दी जल्दी करो, ठीक है। सो यूज फॉर टेलिंग समवन टू डू समथिंग मोर एंड क्विकली, ये भी ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। तो अगर आप किसी को ये बताना चाहते हो कि भाई जल्दी से काम खत्म करो, जितना भी हो भी स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, तब हम बोलते हैं हरी अप। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप और यू विल गेट लेट फॉर द इवेंट। भाई जल्दी करो, नहीं तो जो इवेंट होने वाला है ना उसके लिए तुम लेट हो जाओगे, ठीक है। तो जब आपको किसी को बताना है कि बहुत स्लो हो यार तुम, थोड़ा जल्दी कर लिया करो, हाँ इवेंट के लिए लेट हो जाओगे, तो हम बोलते हैं हरी अप। नेक्स्ट, हरी अप, वी आर ऑलरेडी लेट, एवरीवन वुड बी वेटिंग फॉर अस। आप बोल सकते हो जल्दी करो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, सब लोग वेट कर रहे होंगे कि कब आएंगे ये लोग, हमेशा लेट हो जाते हैं, तुम जल्दी जल्दी करो अपना काम, फटाफट करो। सो विल बी लाइक हरी अप। सो इफ़ यू वांट कि पर्सन जो कुछ भी जिस भी चीज़ की वजह से देर लगा रहा है, मे बी रेडी होने में, मे बी आउटफिट सेलेक्ट करने में, उस पर्सन को जल्दी जल्दी ही काम करना चाहिए, अदरवाइज वो लेट हो जाएगा। सो वी गो फॉर हरी अप। तो अब समझ आ गया कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी करने के लिए अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, जैसे कोई भी काम वो कर रहे हैं और बहुत स्लो हैं एंड वी वांट देम टू लाइक अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं हरी अप। और इसी के हम डिफरेंट वेज यूज़ करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको किसी को बोलना है कि जल्दी करो, लेट हो जाओगे, ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट वे जो है दैट इज बी क्विक। अब बी क्विक का मतलब अगर लिटरली जा रहे हो वर्ड से, बहुत आसान है टू अंडरस्टैंड, बट येस हाउ डू यू यूज इट। तो बी क्विक का मतलब जल्दी, तुम्हें जल्दी जल्दी करना चाहिए सब काम, ठीक है। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, सो यूज टू टेल समवन टू हरी, यानी जल्दी जल्दी करो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड द इवेंट ऑन टाइम देन यू हैव टू बी क्विक। किसी ने बोला कि भाई इस बार तो मेरे को लेट नहीं होना है, मतलब मेरे को इस बार इवेंट स्टार्टिंग से ही देखना है, मुझे एक अच्छी सीट चाहिए, आई रियली वांट कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो आप बोल सकते हो भाई अगर तुमको इवेंट को टाइम पे अटेंड करना है, इफ़ यू रियली वांट टू अटेंड द इवेंट ऑन टाइम देन यू हैव टू बी क्विक। देन तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे बिकॉज तुम बहुत स्लोली काम कर रहे हो। तो क्या हुआ, अब बी क्विक बोल रहे हो हरी अप बोलने के लिए। नेक्स्ट, यू हैव टू बी क्विक इफ यू वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सपोज प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कोई पर्सन और आपको वो बोल रहा है कि भाई मेरे को जल्दी काम करना है, बहुत टाइम लग रहा है एंड ऑल, सो यू विल बी लाइक, देखो अगर तुम्हें प्रोजेक्ट को समय पे खत्म करना है तो यू हैव टू बी क्विक बिकॉज तुम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो, तुम 1 घंटे में 1 पेज कंप्लीट करते हो, तो ऐसे तो प्रोजेक्ट कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। बट इफ यू वांट टू कंप्लीट इट ऑन टाइम देन आपको क्या बोलना है भाई, यू हैव टू बी क्विक। सो हरी अप, यू नीड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, या फिर यू हैव टू बी क्विक टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कम ऑन। अब कम ऑन का मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं कम ऑन को यूज़ करने के, ठीक है, बट हरी अप के लिए भी हम यूज़ करते हैं कम ऑन। कैसे, जब सेंटेंसेस देखेंगे ना बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो दिस मीन्स सेड टू एनकरेज समवन टू एनकरेज देम टू हरी अप। तो हम ये क्या करते हैं ना, we say this to encourage someone या फिर to encourage them to hurry up। अगर हमें किसी को बोलना है कि come on you can do it, मतलब तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो आप जब किसी को मोटिवेट कर रहे हो, encourage कर रहे हो कि तुम ये काम जल्दी कर सकते हो, तब हम बोलते हैं come on। जैसे come on we are going to be late at this rate, मतलब come on का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जल्दी करो, नहीं तो अगर तुम इसी स्पीड के साथ इसी रेट पे काम करते रहोगे तो हम लेट हो जाएंगे। सो यू विल बी लाइक come on we are going to be late at this rate। then come on I don't want to get late this time। तो come on का मतलब जल्दी करो,
ठीक है। सो यू विल बी लाइक जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, इस बार मुझे लेट नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ, एंड देन पीपल काइंड ऑफ लाफ ऑन मी, आ गए भाई लेट कमर्स। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा इस बार। सो यू हैव टू हरी अप। तो आप क्या बोल सकते हो, कम ऑन, आई डोंट वांट टू गेट लेट दिस टाइम। तो कम ऑन के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट येस हरी अप के लिए भी यूज किया जाता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गेट क्रैकिंग। नाउ दिस इज बहुत ही अलग हटके तरीका, और इसको भी हम यूज करते हैं हरी अप बोलने के लिए। सो टू स्टार्ट डूइंग समथिंग और गोइंग समवेयर इमीडिएटली, अगर उसी वक्त चाहते हो कि भाई चलो जल्दी काम खत्म करो, चलो काम स्टार्ट करो, ठीक है, जल्दी हमें यहाँ से निकलना है, तब हम यूज कर सकते हैं गेट क्रैकिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल हैव टू गेट क्रैकिंग इफ आई वॉन्ट टू गेट देयर ऑन राइट टाइम। अगर मुझे सही समय पे वहाँ पहुँचना है तो भाई मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, यानी कि आई हैव टू गेट क्रैकिंग। अब देखो जल्दी का बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो ना। इधर यू कैन टेल द पर्सन कि भाई हरी अप टू कंप्लीट द वर्क, या फिर अभी निकलना पड़ेगा जल्दी तभी हम राइट टाइम पे पहुँचेंगे। तो बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस है वे यू कैन गो फॉर दिस। नाउ इफ़ यू वांट टू से गेट क्रैकिंग, इसका मतलब आप ना उस जगह को जल्दी से उस जगह से जाना चाहते हो ताकि आप राइट टाइम पे पहुंच पाओ अपने डेस्टिनेशन पे। सो यू विल बी लाइक आई विल हैव टू गेट क्रैकिंग, यानी आई विल हैव टू लीव दिस प्लेस इमीडिएटली राइट नाउ, मतलब आई हैव टू हरी, ये इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन यू वुड बेटर गेट क्रैकिंग इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो भाई तुम्हें बहुत जल्दी सब स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तो यू कांट वेट फॉर द राइट मोमेंट, जो कभी भी नहीं आता। सो यू हैव टू गेट क्रैकिंग मतलब तुम्हें अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम, या अपना जो भी मेहनत कर रहे हो तुम, जो भी प्रैक्टिस करना है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज शेक अ लेग। नाउ दिस इज अ स्लैंग, ठीक है। स्लैंग मतलब जो हम एक इनफॉर्मल तरीका यूज करते हैं कभी भी बात करने का, जो कि किसी ने क्रिएट कर दिया है बस ऐसे ही, तो हम बोल देते हैं उसको स्लैंग। अगर स्लैंग समझ नहीं आया है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बहुत बार बता चुकी हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। तो यहाँ पे क्या है, शेक अ लेग का मतलब कि टू हरी अप। सो दिस इज अ स्लैंग। सबसे पहली बात, अगर स्लैंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल है, आप हर जगह इसको यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहन में, अपने क्लोज्ड वंस जो कि आपसे थोड़े यंगर हैं उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू वांट टू टेल देम टू हरी अप। सो विल बी लाइक शेक अ लेग, यानी ऐसा नहीं है पैर हिलाने को बोल रहे हैं, इसका मतलब भाई जल्दी करो, जल्दी काम करो। सो हे रोहन शेक अ लेग, यू आर गोइंग टू बी लेट फॉर कॉलेज। सपोज रोहन इज योर यंगर कोई भाई बहन या यंगर दोस्त, एंड वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आपको बोलना है उसको कि भाई जल्दी करो नहीं तो तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। सो विल बी लाइक हे रोहन शेक अ लेग, मतलब हरी अप, ठीक है, अदरवाइज विल बी लेट फॉर द कॉलेज। नेक्स्ट, शेक अ लेग, द ट्रेन विल लीव इन 1 hour। भाई 1 घंटे में ट्रेन छूट जाएगी, आधा घंटा हमको स्टेशन पहुंचने में लगेगा, सामान वामान लेंगे, हार्डली वील हैव लाइक 5 to 10 minutes टू कैच द ट्रेन। सो ट्रेन इज गोइंग टू लीव इन 1 घंटा, तो हमको क्या करने का है भाई, हमको बहुत जल्दी निकलना है घर से, बिकॉज अदरवाइज वील मिस द ट्रेन। सो यू विल बी लाइक शेक अ लेग, यानी हरी अप। डन। तो ये एक स्लैंग है, बड़ा फन एक वे है, एक अच्छा तरीका है, बट ये स्लैंग है तो प्लीज उसको फॉर्मल में यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ही यूज करना है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मूव इट। अब मूव इट क्या है बाबा, डांस करने को नहीं बोला है। मूव इट का मतलब होता है यूज टू टेल समवन टू हरी। नाउ इफ यू वांट टू टेल समबडी कि भाई जल्दी करो, हरी अप, और वो भी एक इनफॉर्मल वे में, ठीक है, ये भी क्या है, एक इनफॉर्मल तरीका है, तो आप बोल सकते हो मूव इट। फॉर एन एग्जाम्पल, कम ऑन अरुणिता मूव इट, वी आर गेटिंग लेट। सपोज आप अरुणिता इज द वन जो आपकी फ्रेंड है, एंड बिकॉज ऑफ हर यू आर गेटिंग लेट फॉर द इवेंट, तो आप कैसे बोल सकते हो, कम ऑन अरुणिता, और फिर आप बोल रहे हो मूव इट। मूव इट का मतलब ये नहीं कि आप फर्नीचर मूव वगैरह करने के लिए बोल रहे हो, नहीं, यू आर टेलिंग हर कि आपको जल्दी करना पड़ेगा ये काम, या फिर जल्दी रेडी हो, जल्दी से सामान कलेक्ट करो या अपना पैक करो, बिकॉज हम लोग लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, मूव इट राहुल, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द डिनर। सपोज आप लोग बाहर कहीं जा रहे हो फॉर द डिनर, एंड आपका जो भाई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है, एंड द भाई इज राहुल। अब उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड यू वांट टू टेल हिम कि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी टाइम पे पहुंचना है, तो जल्दी करो, हरी अप। तो हरी अप के लिए क्या बोल सकते हो, मूव इट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गेट अ मूव ऑन। नाउ दिस इज अगेन इनफॉर्मल, ठीक है, जहां पे भी मैं बोलूँ इनफॉर्मल ध्यान रखना है, बिकॉज फॉर्मल में यूज मत कर देना। तो आपको क्या करना है, आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में अगर हरी अप बोलना है अलग तरीके से, आप क्या बोल सकते हो, गेट अ मूव ऑन, यानी जल्दी करो। फॉर एन एग्जाम्पल, कम ऑन यू ऑल गेट अ मूव ऑन। सपोज आप लोग का ग्रुप है, ठीक है, एवरीबडी इज टेकिंग टाइम, आप लोग को घर टाइम से पहुंचना है, सब लोग बड़ा टाइम लगा रहे हैं, बड़ी देर हो रही है, एंड यू वांट टू टेल एवरीबडी कि भाई तुम लोग सब बहुत
टाइम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अपना काम कर रहे हो, यू हैव टू हरी अप. सो यू विल बी लाइक कम ऑन यू ऑल, गेट अ मूव ऑन, यानी हरी अप. नेक्स्ट, आई नीड टू गेट अ मूव ऑन इफ आई हैव टू कैच द ट्रेन, आई हैव टू हरी अप. ठीक है, तो अगर आप अपने लिए भी बोल रहे हो, यू कैन बी लाइक आई नीड टू गेट अ मूव ऑन, यानी आई नीड टू हरी अप, मुझे अब जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा अगर मुझे ट्रेन जो है वो टाइम से कैच करनी है, इफ आई डोंट वांट टू मिस द ट्रेन. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज चॉप चॉप. नाउ दिस इज वेरी फनी, बहुत ही अलग तरीका है, ठीक है, बट ये डेफिनेटली यूज होता है, जिसका मतलब होता है बी क्विक. अब ये इसीलिए अजीब साउंड कर रहा है बिकॉज ये स्लैंग है, ठीक है. स्लैंग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, कुछ जो ऐसे टर्म्स है जो लोगों ने बना दिए हैं बस कि इसको यूज़ कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए. अब अगर आपको हरी अप बोलना है किसी को कि भाई जल्दी करो, टाइम लग रहा है, लेट हो जाएंगे, बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, देन यू कैन से चॉप चॉप, विच इज़ वेरी क्यूट, राइट. सो हाउ कैन यू यूज इट, कम ऑन चॉप चॉप, यू आर लेट. तो आप अगर किसी को बताना चाहते हो कि भाई जल्दी करो, तुम लेट हो चुके हो, और यू विल मिस द इवेंट, यू विल मिस द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट, चॉप चॉप, वील मिस द ट्रेन एट दिस रेट. भाई जल्दी करो, हरी अप. अगर इसी तरीके से इतनी स्पीड पे तुम काम करोगे, इसी स्पीड पे अपना सामान वामान पैक करोगे, या फिर पैक तो पहले कर लिया होगा आई गेस, और इसी स्पीड पे अगर तुम रेडी होगे फॉर द ट्रेन, देन हम पक्का ट्रेन हमारी छूट जाएगी और हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे. सो विल बी लाइक हरी अप, यानी चॉप चॉप. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज गेट अ विगल ऑन. Now get a wiggle on is also used to say hurry up, which is again a slang. ठीक है, तो slang है मतलब सिर्फ informal में use करोगे. Do not go for it, do not opt it when you want a formal conversation. तो आप जब किसी formal conversation में हो, किसी भी ऐसे respectful इस बातचीत में हो, then you will not say get a wiggle on. But yes, अगर आप अपने closed ones के साथ हो, friends हैं, siblings हैं, और आप अगर वहाँ पे उनको बोलना चाहते हो भी जल्दी करो, hurry up, then you can say get a wiggle on. For an example, get a wiggle on or you'll miss the beginning of the movie. भाई जल्दी करो, अदरवाइज मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, वही छूट जाएगी, एंड देन ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है. सो यू विल बी लाइक गेट अ विगल ऑन, यानी हरी अप. नेक्स्ट, वी वुड बेटर गेट अ विगल ऑन इफ यू वांट टू बी ऑन टाइम फॉर अ मीटिंग. सपोज यू स्टे विथ योर फ्रेंड, ठीक है, और आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एंड यू वांट टू टेल अदर फ्रेंड, या खुद को भी बोलना चाहते हो कि भैया वन को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा बिकॉज हम मीटिंग के लिए नहीं तो लेट हो जाएंगे. सो इफ यू से वी वुड बेटर गेट अ विगल ऑन, इसका मतलब वी वुड बेटर हरी अप. ठीक है, तो हरी अप के लिए क्या यूज कर लोगे आप, गेट अ विगल ऑन, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करना, टू हरी अप. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज मेक हेस्ट. अब हेस्ट का मतलब ही होता है जल्दबाजी. ठीक है, अब अगर आप बोल रहे हो मेक हेस्ट मतलब स्पीड बढ़ाओ अपनी, जल्दी जल्दी काम करो, बहुत लेट हो रहा है. सो टू यूज हरी अप इन योर सेंटेंस, तो आप बोल सकते हो मेक हेस्ट, which means if someone is told to make haste, they are told to do something quickly and not waste टाइम. तो अगर कोई बहुत स्लो है मतलब वो क्या कर रहा है, समय की बर्बादी, वेस्ट कर रहा है टाइम को. सो इफ यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई जो कुछ भी तुम कर रहे हो स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो, टाइम मत वेस्ट करो, तो आप क्या बोल सकते हैं, मेक हेस्ट. सो सेंटेंस में कैसे यूज करना है, यू विल हैव टू मेक हेस्ट इफ यू आर गोइंग टू कैच दैट बस. सी, अगर तुम्हें वो वाली बस कैच करनी है जो अभी 1.5 घंटे बाद निकल जाएगी, देन यू विल हैव टू मेक हेस्ट. अगर अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू कैच द बस जो कि रात में निकलेगी, देन इट्स ओके, यू हैव टाइम. बट इफ यू वांट टू कैच दैट पर्टिकुलर बस, ठीक है, दैट का मतलब क्या है, उस पर भी वीडियो आई हैव मेड, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट. तो क्या बात है यहाँ पर कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करो कि भाई इसको तुम्हें इस टाइम पे जल्दी से जल्दी कैच करना है इस बस को, देन यू हैव टू हरी अप, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो विल बी लाइक मेक हेस्ट. नेक्स्ट, मेक हेस्ट अक्षय, आई नीड दैट प्रेजेंटेशन ऑन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, your friend and you are working in the same office, या फिर आपकी टीम लीडर एंड यू ऑल आर डिस्कसिंग. ठीक है, अब कोई प्रेजेंटेशन आपको दिया है और आप बड़े टाइम से बस बोल रहे हो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने. द पर्सन इज लाइक सी, आई नीड इट ऑन टाइम, आई डोंट नो, मैंने जो टाइम दिया है, जो डेडलाइन दिया है, तब मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, सो यू नीड टू हरी अप. ठीक है, सो मेक हेस्ट. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज देयर इज नो टाइम टू लूज. अब कोई टाइम बचा नहीं है टू वेस्ट, नो टाइम टू लूज, इसका मतलब क्या है, समय नहीं है तो जल्दी जल्दी करो. ठीक है, सो व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन दैट यू हैव टू हरी अप बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तब आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द बर्थडे गर्ल विल बी हेयर एनी टाइम सून, सो देयर इज नो टाइम टू लूज. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी को सरप्राइज पार्टी दे रहे हो, आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है,
अब डेकोरेशन वगैरह सब कर लिया, एवरीथिंग यू आर डन विद, अब आपके पास कुछ प्लानिंग है, ठीक है, लाइट बंद कर दोगे या समथिंग लाइक दैट. सो इफ़ यू वांट कि भाई जिसका बर्थडे उसके आने के पहले आप सारी चीज़ें कर लो, तैयारियां कर लो, सो यू वांट टू टेल द पर्सन कि यू नीड टू हरी अप, बिकॉज हमने टाइम जो दिया था टू द बर्थडे गर्ल, शी कैन बी एनी टाइम, यू नो, है सून. तो वो कितनी भी बजे यहाँ पे जल्दी से जल्द आ सकती है. सो वी नीड कि हम सब कुछ टाइम पे करें, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा. सो यू विल बी लाइक देयर इज नो टाइम टू लूज, यानी इवन वी डोंट हैव अ सेकेंड टू वेस्ट. नेक्स्ट, we need to get it started immediately, there's no time to lose. For example, if somebody got idea कि भाई अब आइडिया आ रहा है अपन को इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, मे बी डिफरेंट स्कूल्स में आपके डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड कर दिए हैं कि आपको एक टॉपिक दे दिया है, आप लोग को प्रिपेयर करना है अ प्रेजेंटेशन या भी ग्रुप एक्टिविटी और समथिंग लाइक दैट. अब सबने स्टार्ट कर दिया कुछ ना कुछ करना, आप लोग को आइडिया बहुत टाइम बाद आया है. सो यू विल बी लाइक देखो अब आइडिया तो आ गया है बट हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है टू वेस्ट, तो हमें जितना जल्दी हो सके अब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, एग्जीक्यूट दिस. तो आप क्या बोलोगे, देयर इज नो टाइम टू लूज, विच अल्टीमेटली मीन्स वी शुड हरी अप. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज पिक अप द पेस. अब ये जो पेस वर्ड है ना, ये स्पीड से रिलेटेड होता है, ठीक है. सो इफ यू आर सेइंग पिक अप द स्पीड, इसका मतलब क्या होता है कि और ज्यादा स्पीड तेज करना, राइट. सो व्हेन यू से पिक अप द पेस, इसका मतलब टू गो फास्टर, यानी वी नीड टू हरी अप. अल्टीमेटली हरी अप ही मीनिंग हो गया किसका, pick up the pace. How to use it? If you want to finish on time, you will have to pick up the pace. See, if you want to finish your project on time, if you want to finish your प्रेजेंटेशन ऑन टाइम, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज तुम बहुत स्लो काम करते हो. सो विल बी लाइक यू हैव टू पिक अप द पेस. नेक्स्ट, पिक अप द पेस गाइज, वी आर लेट. सपोज सब लोग तैयारी कर रहे हैं, गोइंग ऑन अ वेकेशन और ट्रिप और समथिंग लाइक दैट. अब आपकी फ्लाइट है भाई, टाइम पे नहीं पहुंचे तो गए, फिर तो फ्लाइट तो चली गई, राइट. सो इफ यू वांट टू टेल सबको कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो, हम लोग लेट हो चुके हैं. सो यू विल बी लाइक पिक अप द पेस गाइज, यानी पिक अप द स्पीड, हरी अप गाइज, अदरवाइज वी विल गेट लेट. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज स्टेप ऑन इट. अब स्टेप ऑन इट का मतलब ये नहीं है किसी चीज पे मैं बोल रहे हैं भाई चढ़ के चले आओ, नहीं. स्टेप ऑन इट का मतलब भाई जल्दी करो, ठीक है. यू शुड स्टार्ट, बोल सकते हो इम्प्लीमेंटिंग इट, एग्जीक्यूटिंग इट, और यू शुड जस्ट स्टार्ट इट. तो टू हरी अप के लिए हम यूज करते हैं स्टेप ऑन इट, विच मीन्स टू टेल समवन टू गो फास्टर और हरी अप. एक्चुअल मीनिंग, ठीक है, कि भाई जल्दी जल्दी स्टार्ट करो काम करना या जल्दी करो, टू हरी अप, तब हम बोल सकते हैं स्टेप ऑन इट. कैसे यूज करना है, यू हैव ओनली गॉट 20 मिनट्स, सो स्टेप ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे कई बार कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, जैसे कुकिंग कॉम्पिटिशन या कोई ऐसा एक गेम चल रहा होता है जहाँ पे दो ग्रुप्स को इक्वल टाइम अलॉट किया जाता है. सो इफ समबडी हैज सिर्फ 20 मिनट बचे हो तो बोलते हैं ना सिर्फ 20 मिनट बचे आपके पास, जल्दी कीजिए. सो वी कैन यूज सिर्फ 20 मिनट्स हैं आपके पास, स्टेप ऑन इट, यानी कि जल्दी जल्दी आप लोग काम कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए. सो इट विल बी लाइक यू हैव ओनली गॉट 20 मिनट्स, सो स्टेप ऑन इट. नेक्स्ट, we have to step on it if we want to reach on time. If somebody is like, see, अपने को ना 5 बजे पहुंचना है, right now it's 4:30, it will take 20 minutes, क्या करना है. So you'll be like, see, if you want to reach on time, अगर टाइम पे पहुंचना है, so you have to hurry up. तो तुम्हें जल्दी जल्दी सब काम निपटाना पड़ेगा, you will have to step on it, ठीक है. तो step on it का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी काम करना. Done, all right. नेक्स्ट वे इज जंप टू इट. अभी तो सिर्फ स्टेप करने के लिए बोला था, स्टेप मतलब एक कदम बढ़ाने के लिए बोला था. अब क्या बोल रहे हैं, जंप टू इट. तो समझ सकते हो कि मीनिंग क्या है, रिलेटेबल है, और वही मतलब है दैट यू हैव टू हरी अप. सो जंप टू इट का मतलब यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग क्विकली. अब कभी कभी ना जंप का वर्ड आप ये भी देख सकते हो, लाइक समबडी इज लाइक डोंट जंप टू अ कंक्लूजन, ठीक है, यानी जल्दी से जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे, किसी भी एक निष्कर्ष पे आने की जरूरत नहीं है, राइट. सो जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब क्या है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लेना. सो जल्दीबाजी के लिए ही तो जंप यूज किया गया. सो इट विल बी लाइक जंप to it. So when you want to tell a person कि भाई जल्दी जल्दी करो, काम बहुत लेट हो रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, then you can go for this. कैसे यूज करना है, mom told you to clean your room, so jump to it. For example, if you have a sibling या friend कोई भी, और आपकी मम्मा ने उसको बोला था कि आज मुझे रूम क्लीन चाहिए, नहीं हुआ ना तो देख लेना. तो अगर आप अपने भाई बहन को बोलना चाहते हो भाई मम्मी ने बोला आज के आज कमरा साफ हो जाना चाहिए और जो कमरे की हालत है बहुत टाइम लगने वाला है, सो जल्दी करो, स्टार्ट करो, मतलब ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, सो यू हैव टू हरी अप. सो यू विल बी लाइक जंप टू इट. नेक्स्ट,
वी डोंट हैव मच टाइम टू फिनिश दिस जॉब सो वी बेटर जंप टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एज अ टीम वर्क कुछ अलॉट किया गया है और आपके पास डेडलाइन बस आने वाली, यू डोंट हैव मच टाइम, पहले तो आपने बढ़िया मस्ती करते हुए कर लिया, कल करेंगे, बट अब वो कल आ गया है एंड अब आपको काम कंप्लीट करना ही है। सो यूल बी लाइक वी हैव टू हरी बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। सो क्या बोल सकते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम टू फिनिश दिस सो वी हैव टू जंप टू इट और वी बेटर जंप टू इट, जैसे भी आपको यूज करना है। सो इट मीन्स टू हरी अप। डन, ऑल राइट। Next is make it snappy. Now this is also very थोड़ा सा stylish fun way है, but this also means the same, that is to hurry up. So make it snappy, this means to tell someone to do something quickly. अगर किसी को कुछ बोलना आपको, make it snappy मतलब it क्या हो गया, वो काम जो आप चाहते हो वो जल्दी जल्दी करें, ठीक है, स्पीड में करें। So if you want to tell the person hurry up, you need to complete this task on time, आप बोलोगे make it snappy। कैसे? One pizza and make it snappy, I'm very hungry। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कुछ ऑर्डर दिया, आपको बड़ी भूख लग रही है, ठीक है, या स्टार्विंग, तो ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई 2 बर्गर, भाई जल्दी जल्दी करना, बहुत भूख लग रही है, राइट। तो इन इंग्लिश हाउ वुड यू से इट, यू कैन से 1 पिज्जा, या फिर जो भी खाते हो, मेक इट स्नैपी यानी जल्दी जल्दी बनाना उसको, बिकॉज आई एम स्टार्विंग या आई एम हंग्री। नेक्स्ट, मेक इट स्नैपी डियर, वी आर गोइंग टू बी लेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप घर में किसी को बोल रहे हो कि भाई जल्दी करो इसको, जल्दी काम कंप्लीट करो बिकॉज हम नहीं तो लेट हो जाएंगे। अब बड़े प्यार से बोल दिया इसलिए डियर लिखा है, अदरवाइज ऑल्सो बोल सकते हो दोस्तों को लाइक मेक इट स्नैपी, वी आर गोइंग लेट, ठीक है, हम बहुत लेट हो रहे हैं और जल्दी जल्दी काम करो, बी क्विक, हरी अप। तो दिस इज अनदर वे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टाइम वेट्स फॉर नो वन। बहुत ही प्यारा, सोफेस्टिकेटेड, फॉर्मल वे है ये बोलने का कि भाई समय किसी का वेट नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम हमेशा सुनते रहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नो बडी, टाइम वेट्स फॉर नो वन, नन, बहुत सारे तरीके हैं इसको बोलने के, बट यू कैन गो फॉर टाइम वाला ही, टाइम एंड टाइड मत बोलो, टाइम वाला ही आप यूज कर सकते हो टू टेल समबडी कि भाई समय किसी का वेट नहीं करता, तो तुम्हें प्लीज जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। सो टाइम वेट्स फॉर नो वन इज यूज फॉर टेलिंग समवन टू डू समथिंग सून व्हाइल द टाइम इज अवेलेबल। राइट नाउ यू हैव टाइम, ठीक है, अभी समय है तो काम कर लो जल्दी जल्दी, बिकॉज वो नहीं रुकने वाला समय, और वो क्या होगा, चला जाएगा एंड देन अगेन आप लेट हो जाओगे। तो इतनी पूरी कथा सुनाने की जगह पे अगर आप एक लाइन बोल दोगे दैट इज टाइम वेट्स फॉर नो वन, देन 2 आप बोल रहे हो हरी अप। कैसे यूज करना है, यू नीड टू टेक द डिसीजन नाउ, टाइम वेट्स फॉर नो वन। समबडी इज लाइक ठीक है सोचेंगे, ले लेंगे डिसीजन, बता दूंगा, कल परसों बता दूंगा कहाँ जा रहे हैं, ऐसा करके। एंड इफ़ यू वांट टू टेल द पर्सन कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा बिकॉज ये टाइम इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, तो आप क्या बोलोगे, यू नीड टू टेक द डिसीजन नाउ बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नो वन। नेक्स्ट, वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग द प्रेजेंटेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट नाउ एज टाइम वेट्स फॉर नो वन। सपोज यू वर द वन जिसको अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, और अब एक टाइम आ गया जब हर टीम अपना अपना प्रेजेंटेशन देगी एंड जिसका बेस्ट होगा वो जीत जाएगा। सो इफ़ यू आर लाइक कि भाई अब हमें स्टार्ट कर ही देना चाहिए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाना, बिकॉज टाइम इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर अस, यानी कि कभी भी डेडलाइन पास आ जाएगी और फिर हम हार जाएंगे। तो किसी को बोलना है जल्दी करो काम बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, यहाँ टाइम हमारे लिए नहीं रुकेगा, देन यू कैन गो फॉर टाइम वेट्स फॉर नो वन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पुट योर स्केट्स ऑन। अगर स्केटिंग करते तो पता होगा स्केट्स पहनने से क्या होता है, बहुत स्पीड में जाते हो, राइट। नॉर्मल वॉकिंग और स्केटिंग में बहुत स्पीड में अंतर होता है। तो इफ़ यू रिलेटेड विद दैट तब तो क्लियर हो जाएगा कि पुट योर स्केट्स ऑन का मतलब होता है भाई जल्दी काम करो, यानी स्पीड में करो अपना काम, या अपनी स्पीड बढ़ाओ। सो दिस इज एन इनफॉर्मल वे। येस, बॉस को मत बोल देना ये पुट योर स्केट्स ऑन, नहीं बोल सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल में यूज़ करोगे, जैसे अपने कोई दोस्तों में या फिर अपने क्लोज वंस में, अपने छोटे भाई बहन के लिए बोल सकते हो जब आपको बोलना है कि भाई जल्दी करो, स्पीड में करो, बहुत ढीले हो तुम। सो विल बी लाइक पुट योर स्केट्स on. So this means used when you want to tell someone to hurry up. How can you use it in a sentence? Put your skates on or we'll be late. जल्दी जल्दी करो, स्केट्स पहन लो, इसका मतलब नहीं स्केट पहन के जाने का है, इसका मतलब स्केट्स पहनो मीन स्पीड बढ़ाओ अपनी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, रोहन पुट योर स्केट्स ऑन और यू विल बी लेट फॉर द पार्टी। देखो जल्दी जल्दी करो, गेट रेडी फास्ट, अदरवाइज तुम पार्टी के लिए लेट हो जाओगे। सो इट विल बी लाइक पुट योर स्केट्स ऑन, यानी अपनी स्पीड बढ़ाओ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्नैप इट अप। अब भी थोड़ी देर पहले हमने मेक इट स्नैपी पढ़ा था, राइट। उसी का दूसरा तरीका है जब आपको बोलना है कि भाई ये काम जल्दी करो, इट विल बी स्नैप इट अप। सो हरी अप इज द अल्टीमेट मीनिंग। हाउ टू यूज इट, गरिमा कम ऑन स्नैप इट अप, यू आर गोइंग टू मेक अस लेट।
तो आप अगर किसी को बोल रहे हो कि भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, सो यू विल बी लाइक गरिमा जल्दी करो, स्नैप इट अप, हरी अप, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और वो भी तुम्हारी वजह से, सो यू आर गोइंग टू मेक अस लेट। नेक्स्ट, स्नैप इट अप अदरवाइज यू विल मिस द बस। भाई जल्दी जल्दी करो, हरी अप, अदरवाइज जो बस जाने वाली है तुम उसको मिस कर दोगे, एंड देन यू विल गेट बस लाइक आफ्टर 2 to 3 days सपोज, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, स्नैप इट अप या मेक इट स्नैपी, डिपेंड्स आपको जो भी अच्छा लग रहा है दोनों में से, अदरवाइज वी विल गेट लेट, अदरवाइज यू विल गेट लेट, एक्सेट्रा। डन, ऑल राइट। So with this we have finally completed so many different ways that you can opt for जब आपको किसी को बोलना है hurry up, and yes आपके पास सिर्फ एक तरीका नहीं होगा hurry up बोलने का, बोर हो गए होगे, so you have so many different ways that you can go for and use in your sentences, तभी तो आपको इनकी आदत पड़ेगी। So start using them in your sentences when you want to tell somebody hurry up. Now before we come to an end of this video, हमें जल्दी से डिस्कस कर लेना चाहिए that if you want to study कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, यू सर्च फॉर द टॉपिक और आपको मिल जाता है, ठीक है, टॉपिक को पढ़ लेते हो। बट कई बार ऐसा होता है ना, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या फिर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो उसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके पास, दैट इज आप विजिट करो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से एक ऑर्डर में अरेंज्ड मिलेगा, तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप टू जस्ट क्लिक एंड यू विल फाइंड द वीडियो। सो करना क्या है, सबसे पहले जाना है गूगल पे, यू हैव टू टाइप magnetbrains.com, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने ये पेज जो है वो खुल जाएगा। नाउ यू हैव टू स्क्रॉल इट अप, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपके सामने आ जाएंगी सारी क्लासेस। सो इट इज दैट इजी, ठीक है। तो आपके सामने क्लास 1st से लेके क्लास 12th तक सारी क्लासेस मेंशन्ड है। जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो भी क्लास 10th में हैं। ना सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, तो आप क्या करोगे, आपको सीधे सीधे बस क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करना है, आपके पास सारे सेक्शंस आ जाएंगे। सपोज हमने क्लिक किया क्लास 10th इंग्लिश पे, यू कैन सी ऑल द सेक्शंस, आपके पास ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, आपके लिटरेचर की बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस चूज करना है एंड द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अ लेटर टू गॉड। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे एंड देन यू क्लिक ऑन द चैप्टर, और क्या होगा, आपके सामने उस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज सो इजी, राइट। अब सपोज आपने इससे पढ़ लिया, आपको सब समझ आ गया, आपको अब और कुछ पढ़ना है इंग्लिश का, क्या करोगे, आप करोगे इस क्रॉस पे क्लिक और आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा टू चूज द चैप्टर और इंग्लिश का कोई भी सेक्शन। अब आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, आपको कुछ और पढ़ना है, क्या करोगे, सीधे सीधे बैक पे क्लिक करो, अगेन क्लास चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, इट इज दैट easy. Clear? All right. So with this we have completed the topic, that is what the different ways that you can use to say hurry up to somebody. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कैसे बताओगे, you have to just like the video, and if you feel आपको ये वीडियो जो है किसी और के लिए भी important लगता है, somebody can learn from it, किसी और के लिए beneficial होगा, then you have to share the video that with that person or in your group. And similarly अगर आप कोई भी Magnet Brains का वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, then you have to subscribe to our channel, that is Magnet Brains. So don't forget to like, share and subscribe. And with this we come to an end of this video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.